प्यारे दोस्तों, आप भी क्लास 9th का 24 मार्च को साइंस का एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं। तो आप अभी की इस क्लास में 24 मार्च के साइंस के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आप सभी को के एग्जाम में 24 मार्च को यानी कल पूछा जाएगा। ठीक, तो जैसा कि आप सभी को बता दो, 24 मार्च को साइंस का विषय आप सभी को का है, जिसका विषय कोड है 112। अभी के इस क्लास में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और सभी को मैं लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ सभी को कैसे मिलेगा। तो चलिए आगे सभी को दिखा देता हूँ। इसमें सभी को केवल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी को ही 80 नंबर का होने वाला है, जिसमें से सभी को 1 से लेके 80 तक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें से आप सभी को केवल 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है और 40 सब्जेक्टिव का। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। और सभी को इसे निवेदन होगा, सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं सभी को पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। चलिए आप सभी को देख सकते हैं, सभी को खंड अ सबसे पहले देखने को मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। यहाँ पे देख सकते हैं सभी को प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से आप सभी को किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, 40 गुणे 1 यहाँ पे सभी को देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो सभी को से निवेदन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्लास को लास्ट तक वॉच कीजिए। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 का विकल्प नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में लगभग कितना गुना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी, 1/6 गुना। अगला प्रश्न है, 3 नंबर, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होते हैं? तो 3 का राइट आंसर लिख लीजिएगा सभी को। 3 का बी का त्वरण समान होता है, पिंडों का त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा? तो सभी को नोट कर लीजिए, 4 का सी हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। 5 नंबर प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है? तो 5 का आप सभी को नोट कर लीजिए, आधा हो जाएगा संवेग भी। अगला प्रश्न 6 नंबर है, जूल जूल का मात्रक होता है, जूल मात्रक है किसका? तो 6 का आप सभी को नोट कर लीजिए, एक कार्य और ऊर्जा का। 7 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। 7 का नोट कर लीजिए, 1/4 यानी डी करेक्ट आंसर। 8 है, किसी ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 9 नंबर है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शक्ति का। सभी को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है, 15 kg का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 10 का आप सभी को नोट कर लीजिए, 270 जूल। 11 निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संगमरमर। 12 निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी जल का जमना। और 13 नंबर प्रश्न है, Fe2 कोष्टक में SO4 में Fe की संयोजकता कितनी होती है? तो 13 का आप सभी को नोट कर लीजिए, 3 यानी विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का विकल्प नंबर सी, CO। अगला प्रश्न 15 पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न दे रखा है, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है, तो 50 ग्राम मैग्नीशियम में मोलों की संख्या कितना होगी? तो 15 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 2.08 है। 16 फास्फोरस की परमाणुकता होती है? तो 16 का आप सभी को नोट कर लीजिए, डी यानी 4। अगला प्रश्न 17 है, किसी धातु के
कार्बोनेट का अणुसूत्र M2CO3 है। इस धातु के क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा? तो 17 का आप सभी को नोट कर लीजिए, BMCl। अगला है 18। एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो 18 का आप सभी को नोट कर लीजिए, 6.022 गुणे 10⁻23। 19 है 0.5 मोल के अणुओं का द्रव्यमान है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 9 nmu। 20 है SO2 के 6.022 गुणे 10⁻23 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का विकल्प नंबर डी, 64 ग्राम। सभी को अगला प्रश्न जो दे रखा है 21 नंबर, भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी, एनीमिया। 22 है असंतुलित आहार के कारण होने वाला रोग निम्न में से कौन है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, हीन जनित रोग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, एक व्यक्ति स्वस्थ तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किससे? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रोग से। अगला प्रश्न है 24 निम्न में से कौन संवहनी पौधे हैं? तो आप सभी को 24 का नोट कर लीजिए, विकल्प नंबर सी, फर्न। 25 नंबर प्रश्न है, जीवाणुओं में निम्नलिखित में कौन नहीं पाया जाता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इनमें से सभी, यानी केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली, सभी। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सभी को ही नोट कर लीजिए, और लास्ट में सभी को सब्जेक्टिव भी बताना है। थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किन्हें वार्निकी का जनक कहा जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु को। 27 है, किस फाइलम के जंतु के शरीर में ऊतक नहीं विद्यमान होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर ए, पोरीफेरा का। 28 है, धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक बीजपत्री। 29 है, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो आप सभी को 29 का नोट कर लीजिए, सी, एंजियोस्पर्म। 30 है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो सभी को 30 का डी हो जाएगा, मत्स्य का। अगला प्रश्न 31 नंबर है, 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है? तो 31 का आप सभी को डी नोट कर लीजिए, 1 जूल के। 32 है, संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा क्या है? करेक्ट आंसर 32 का सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न 33 नंबर है, ऊपर से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो 33 का सभी को नोट कर लीजिए, सी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। 34 नंबर अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, यानी शक्ति। 35 है, यम तथा 2 यम द्रव्यमानों के दो पिंडों एक समान वेग से चल रहे हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? तो 35 का सभी को नोट कर लीजिए, 1:2। अगला प्रश्न 36 नंबर है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो सभी को राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 36 का सी, वाट। 37 यदि दो व्यक्ति अलग अलग प्रत्येक 5 kg के दो वस्तुओं को 30 मीटर की ऊंचाई पर क्रमशः दो जाते हैं, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर 37 का सी, 37 का सी, दोनों व्यक्ति द्वारा समान होगा। अगला प्रश्न 38 है, एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है, 60 kg का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4000 जूल। 39 यदि 5 सेकंड में कोई मशीन 640 जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति क्या होगी? तो आप सभी को 39 का नोट कर लीजिए, सी, यानी 128 वाट। अगला प्रश्न 40 नंबर है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मीटर का। 41 है, कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र, करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का डी, इनमें से 41 का डी, CaPO4 2। 42 है, 5 मूल NH अतिरिक्त द्रव्यमान क्या होगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 85 ग्राम। अगला प्रश्न दे रखा है 43 नंबर, 10 kg कैल्शियम Ca में उपस्थित मोलों की संख्या कितना होगी? तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 0.25 मोल।
44 है CaSO4 में Ca की संयोजकता कितना होगी? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी +2। अगला प्रश्न है 45 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 0.5 मोल। अगला प्रश्न 46 है आयरन का लैटिन नाम क्या होगा? तो 46 का सभी कोई नोट कर लीजिए, 46 का सी फेरम। 47 नंबर आगे प्रश्न है CO की मोलर द्रव्यमान कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी 28 ग्राम प्रति मोल। अगला प्रश्न 48 नंबर है आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O यौगिक का अणुसूत्र है। तो 48 का सभी को नोट कर लीजिए AC4H8O4। 49 है अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 3। 50 है एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र क्या होगा? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी CH4CHO। 51 है गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो सभी को नोट कर लीजिए रबी की फसल है। 52 है 2,4D किसका सामान्य उदाहरण है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 53 है निम्न में से कौन सी प्रजाति स्वदेशी गाय की है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी होलिस्टीन फ्रिजियान। 54 निम्न में कौन बपिया बनाए गए नर हैं? तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा बैल यानी OX है। 55 निम्न में से कौन हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति यानी नस्ल है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का डी यानी जाफराबादी। अगला प्रश्न 56 नंबर है खाली या तेल केक तथा गुड़ पशुधन के आहार की कौन भाग हैं? तो 56 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सांद्र पदार्थ और कंट्रेटस। अगला प्रश्न 57 नंबर है निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है? तो 57 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा CFCl3। 58 वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर 58 का बी हो जाएगा यानी शीशा युक्त पेट्रोल। 59 वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी फ्लाई एश। 60 है निम्नलिखित गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 61 है सघन माध्यम से विरल माध्यम से जाती हुई किरण अवलंब की ओर क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का बी यानी दूर हो जाती है। 62 है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ए बढ़ता है। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। 63 नंबर आगे प्रश्न है दाढ़ी बनाने के दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है? तो 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा बहुत छोटा द्वारक। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रट लीजिए। अगला प्रश्न 64 नंबर है अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर कर कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है 65 कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है? 65 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा धनात्मक। 66 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा सीधा भी और उल्टा भी। अगला प्रश्न 67 नंबर है किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी यानी मिलीमीटर। 68 निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी अवतल लेंस। अगला प्रश्न है 69 शीशा विशालक शीशा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न 70 है कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो 70 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यानी लाल। अगला प्रश्न चलते हैं 71 नंबर निम्नलिखित में कौन लवण है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी NaOH। 72 निम्नलिखित में कौन विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है? तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा यानी Fe + CSO4 अपक्रिया करके
SO4 प्लस CO। 73 बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 किस प्रकार की रासायनिक समीकरण है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा C उपचयन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 75 पे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का A अपचयन। 76 निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का B। अगला प्रश्न 77 नंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अपक्रिया करके बनाता है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा D सल्फ्यूरस अम्ल। अगला प्रश्न 78 नंबर है। किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर 78 का D हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है 79 जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर 79 का D हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 80 नंबर निम्नलिखित में किसका pH सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C यानी दूध का। मैं सभी को 80 में 80 ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ, सभी को एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। अब मैं चलता हूँ सभी को ठीक सभी को लेकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने और सब्जेक्टिव के साथ इसका आंसर भी सभी को दिखाऊंगा। सभी को एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। देख सकते हैं सभी को एक खंड डब्बा में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा जो सभी को लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा। यह भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन है। किसी 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, सभी को 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, 2-2 नंबर का है, 8 नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर पे चलेंगे। चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? जड़त्व का नियम क्या है? 1 वर्ष की गति 5 सेकंड है। तो देखिए 80 किलोमीटर हावर्स इनवर्स से घटकर 60 किलोमीटर इनवर्स हो जाती है। तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। दिया है 1 वर्ष 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? अगला प्रश्न देख सकते हैं सभी को किन्हीं 4 का ही आंसर करना है। देख सकते हैं तय की गई दूरी का विस्थापन में क्या क्या अंतर है। देखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को लिखें और आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी दिया है। किसी एक प्रश्न का आंसर करना है, सभी कुछ देख सकते हैं और 6 नंबर मिलेगा। किन्हीं दोनों में से एक। किसी कार का ब्रेक लगाने पर यदि गति के विपरीत दिशा में 0 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स का त्वरण उत्पन्न करती है, यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 मीटर 2n का बल का 2 का समय लेती है, तो उसमें समय तय की गई दूरी गणना करें। ठीक सभी को क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये रसायन शास्त्र से क्वेश्चन है। इसमें भी 4 प्रश्न करना है, सभी को 2-2 नंबर का। ठीक चलिए ये सब क्वेश्चन सभी को पढ़ लीजिएगा। मैं PDF सेंड कर दूंगा। चलते हैं सब्जेक्टिव आंसर पे। देख सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान किसे कहते हैं, मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए, विलयन के गुणों को लिखें। ठीक ये रसायन शास्त्र के हैं। चलिए मैं सभी को कुछ इधर दिखा देता हूँ। जीव विज्ञान के भी सभी कुछ देख सकते हैं क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं इसके सब्जेक्टिव आंसर पे। ठीक सभी को पढ़ लीजिएगा। देखिए चलिए सब्जेक्टिव आंसर भी है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है किसी भी दिशा में वस्तु को द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी की को चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी का वेग होता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। पढ़ लीजिएगा। एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ का सरल रेखा है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु की तय की गई दूरी के आरेखीय परिवर्तन को दर्शाता है। 3 नंबर प्रश्न है गैलीली है। यदि कोई पिंड विरामावस्था है या एक सीधी रेखा में एक समान गति से गति कर रहा है तो स्थिर रहेगा। एक समान गति से एक सीधी रेखा में गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया न जा सके। 4 का आंसर है बस का त्वरण -1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 9 का आंसर देख सकते हैं जब किसी कार द्वारा ब्रेक लगाया जाता है तो वेग का परिमाण कम होने लगता है, इसलिए वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए त्वरण भी ऋणात्मक होगा। सभी कुछ देख सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न इतना बड़ा दे रखा है। चलिए मैं सभी को आगे भी दिखा देता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन भी सभी को नोट कर लीजिएगा, PDF में सेंड कर दूंगा। 13 के देख सकते हैं सभी को इतना बड़ा आंसर है। 14 है वह तापमान
होता है जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। और सभी कोई 19 नंबर सभी कोई देख सकते हैं, इतना बड़ा है। द्रव गैस ठोस सबका आंसर करना है, हमसे पूछा है ठोस द्रव गैस। और आगे जो सब्जेक्टिव आंसर इसमें लॉन्ग टाइप दिया था 21 नंबर, सभी कोई देख सकते हैं 21, ये पूरा का पूरा सभी कोई रट लीजिएगा। ये देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ये 23 नंबर और ये 24 नंबर। तो चलिए मैं आगे भी दिखा देता हूँ और बता देता हूँ पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक, सभी को देख सकते हैं 23 है, 24 है, 30, जितने का आंसर करना है मैं सभी को आंसर पूरा का पूरा इसमें दे दिया हूँ। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं सभी को पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। और सभी को इस निवेदन को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल से बने रहिए।